अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन ट्रांसमिशन जी ख़ुसूसी नशरियात में इलेक्शन पोल सेंटर 2013 में मां है जी मेज़बान सबीन मेमण। नाजरीन, 11 मई 2013 ते थींदड़ आम चूंडुनि में उम्मीदवारनि पारां नामज़दगी कागज़नि खां पोइ उम्मीदवारनि जी हतमी लिस्ट जारी कई वई आहे। चूंडुनि जे हवाले सां जेकॾहिं नज़र फेराईंदासीं त 272 जे ऐवान में 36 औरतूं जनरल सीटनि ते चूंड विड़ी रहियूं आहिनि। ऐं नाज़रीन, ईअं ई सियासी पार्टियुनि पारां जनरल सीटनि ऐं मख़सूस सीटनि ते जेके औरतुनि जी मख़सूस सीटूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि में आम औरत कारकुन बजाए उन्हनि सियासी पार्टियुनि पारां औरतुनि जी जनरल सीटनि ऐं मख़सूस सीटनि ते पंहिंजनि उन्हनि औरतुनि खे टिकटूं जारी कई वेंदियूं आहिनि जिन जी का जेके उन पार्टी जे सरबराह जूं या उन पार्टी सियासी घराणे सां तालुक़ु रखंदी हुजनि या उन्हनि जी का सियासी वाबस्तगी हुजे या उहे के सियासी माण्हू जूं वेझियूं माइट रिश्तेदार औरतूं हुजनि। ऐं ईअं ई सिंध जेके सियासी कॉम्परस पार्टियूं आहिनि उन्हनि पारां बि एकड़ बेकड़ जनरल सीटनि ते औरतूं हिननि चूंडुनि में बीहारी वयूं आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में असां इन ई मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं त इन्हनि सियासी पार्टियुनि में फ़ैसिला साज़ी में औरतुनि जो केतिरो ऐं कहिड़ो किरदारु आहे ऐं औरत कारकुन जेके आहिनि उन्हनि खे छो नज़रअंदाज़ कयो थो वञे जनरल सीटनि ते औरतुनि जूं जेके मख़सूस थियल सीटूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि ते। इन हवाले सां अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ कौसर आमिर के। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। कौसर आमिर, मुझे ये बताएं कि जो सियासी पार्टियां हैं, अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा आबादी हमारी औरतों पर मुश्तमिल है, लेकिन सियासी पार्टियां औरतों को ऐवानों में पहुंचाने के लिए वो नुमाइंदगी नहीं देती है। आप क्या समझती हैं कि क्या ये जमहूरियत के करीब है ये रिवायत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑफ कोर्स हमारा मुल्क जो है एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और डेफिनेटली औरतों को अभी भी वो मुकाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए और क्योंकि अल्लाह ताला ने इक्वालिटी का हक दिया है और हमने जो है बीइंग द पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो हमेशा से औरतों को ना सिर्फ मुकाम दिया है, उन्होंने आवाज़ दी है, नाम दिया है, उसके अलावा उनकी रिप्रेजेंटेशन भी लेकर आए हम उसके अंदर ऐवानों के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख लें, फर्स्ट हमारी बीबी साहिबा जो प्राइम मिनिस्टर बनी इन द होल इस्लामिक वर्ल्ड, से पहले कभी भी नहीं आया। इसके बाद हिना रब्बानी खड़ा आप देखें फॉरेन मिनिस्टर, आप देखें हमारी जो है स्पीकर साहिबा जो है वो भी एक खातून है, हमारी डिप्टी स्पीकर साहिबा शैला रज़ा वो भी एक खातून है। तो हमने जो है हर जगह पर हर लेवल पर एक मुकाम दिया है ख्वातीन को। अब अगर आप निकाल लें लोअर हाउस के अंदर अगर आप निकाल लें तो सिंगल और लोअर हाउस में जो औरतों की नुमाइंदगी है इस वक्त, अगर आप निकालें पूरा ग्लोबल वर्ल्ड क्वालिफिकेशन का ग्राफ निकालें उसमें, तो उसमें पाकिस्तान को जो जाता है वो जाता है 22.5% ख्वातीन है, जिसमें 342 सीट्स के अंदर ऑलमोस्ट 77 वुमेन्स हैं। ठीक, तो उसमें 22.5% हम जो है कवर कर रहे हैं। और सेनेट के अंदर अगर आप ले लें अपर हाउस के अंदर तो 104 के अंदर से 17% जो है 17 वुमेन्स है, जिसके मतलब 16.3% जो है ख्वातीन है। अगर आप साउथ एशिया के अंदर ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल को आप निकाल के अगर देखें तो इस वक्त भी इंडिया से, हमारी नेबरिंग कंट्री से हम बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंडिया के अंदर 10.6% है, अगर हम 16.3% जो है यहाँ की पार्टियों के हवाले से बात करें जिनके आपने नाम लिए, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा हैं या फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई सियासी बैकग्राउंड तो है ना, यानी कि सियासी वाबस्तगी है। बात यही आ जाती है कि आम औरत जो कारकुन है, इतना काम करती है, वो क्या सिर्फ एक एजेंट के तहत ही यूज़ होती है? उनका ये बात नहीं है, वो भी नाजिम रही हैं, काउंसलर रहे हैं हमारी पार्टी के और हर जगह पे औरतों की नुमाइंदगी की है। और जहाँ तक सवाल है एज ए वर्कर आप बात करते हैं तो आई माई सेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल फॉर इट। मैं एग्जाम्पल हूँ उसका कि मैं अपने मेरिट के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है, आज MNA की रिजर्व सीट पर मुझे फरियाल तालपुर साहिबा लेकर आई हैं। तो ये बात नहीं है कि कारकुनों को उसका हक नहीं मिल रहा, मुझे मिला है। आई एम द होल सोल एग्जाम्पल फॉर इट। तो आप देखें कि मेरिट की बुनियाद पर अपने हार्ड वर्क की वजह से जब मुझे एज अ लेडी ला सकते हैं वो, तो ऐसे बहुत सी ख्वातीन को दिया गया है और आई है वर्कर ख्वातीन। ये जो एक सियासी पार्टियों का जो टिकट देने का जो सिस्टम होता है, जो बोर्ड या जो कमेटी जोड़ी जाती है, बनाई जाती है, उसमें कोई औरत नहीं होती। अगर होती है तो वो किसी सरबराह की रिलेटिव होती है, उसकी रिश्तेदार होती है। नहीं, उसमें थी हमारी फरियाल तालपुर साहिबा, तो मैंने बात की ना कि किसी ने शगुफ्ता जुमानी साहिबा जो सिंध की हमारी प्रेसिडेंट भी हैं लेडीज़ की, और इसके अलावा और भी सिंध के कायम अली शाह साहब थे जो चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे बहुत से लोग जो समझते हैं सिंध को, जो समझते हैं कि कहाँ कहाँ सिंध के अंदर औरतों का काम है, औरतों को कहाँ कहाँ नुमाइंदगी दी जाए, तो वहाँ पर उनको नुमाइंदगी दी गई है और वहाँ पर उनको सीट्स भी दी गई हैं। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट
प्रॉपर फैक्ट, बल्कि अगर आप देखें, आप पीपल्स पार्टी को देखें और पीटीआई को अगर देखें तो थोड़ा सा आप मुआवजा कर लें दूसरी ख्वातीन पीटीआई या पीएमएलएन के साथ। तो पीटीआई ने तो कह दिया जो 30% एक औरतों की जो मखसूस नशस्तें वही खत्म कर दी जाए। तो इसके मतलब औरतें सिर्फ लड़के या जीत कर आए, अब वो इतना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सी यही बात है कि जो रोशन ख्याली की दावेदार पार्टियां हैं, जो रुजहत पसंद, पीटीआई का तो आप देखें कितना रॉन्ग परसेप्शन है इस चीज के हवाले से। पीएमएलएन देख लें आप, उन्होंने तो औरतों को कभी पार्लियामेंट में रिस्पेक्ट नहीं दिया। आप सलाउद्दीन साहब देखें जो पंजाब के असेंबली के अंदर है, किस तरह से औरतों को किस तरह से मारा गया है वहाँ पर, और कितना अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई है। तो अल्लाह का शुक्र है आप पीपल्स पार्टी में सिंध में देखें तो मैं वही बात कर रही हूँ कि जो रुजहत पसंद कुव्वतें हैं वो औरतों को नुमाइंदगी देने या उनको आगे लाने के हक में नहीं है, लेकिन जो रोशन ख्याली की दावेदार पार्टियां हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं, उनकी भी पोजीशन वही है। जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, कोई किसी भी औरत को उन्होंने कोई टिकट नहीं दिया जनरल सीट पे। क्या वजूहात हैं इस बात? देखिए ये गलत है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया दुनिया में औरतें जो है रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे नेपाल आप देख लें तो उसमें 33.2% ख्वातीन है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर साउथ एशिया के मैं बता रही हूँ, बांग्लादेश आप देख लें, बहुत पुराना नहीं है, आप देख लें अभी बना हुआ, लेकिन 18.6% औरतों की मखसूस नशस्तें। सेम गोज पाकिस्तान के अंदर जो है 16.3% है। तो हम काफ़ी हद तक उस लेवल पे आ गए। इस बार ना सिर्फ 10% इंक्रीज़ किया गया है ख्वातीन की नशस्तों को, बल्कि इसके साथ साथ औरतों के पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे मुकाम पर बहुत सारे प्रोटेक्शन भी दी हैं उनको, उनके लिए बहुत सारे इंश्योरिंग प्रोग्राम्स निकाले हैं और बहुत सारे लेजिस्लेशंस भी हुई हैं ख्वातीन की असेंबली के अंदर, जो इससे पहले नहीं हुई थी। जिस तरह से एसेट थ्रोइंग हो गया, डिप्राइविंग ऑफ वुमेन फ्रॉम इनहेरिटेंस, जो इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होता है उनसे उनको ख़त्म कर देना, या आप देख ले बार्टरिंग ऑफ वुमेन, मतलब वट्टे सट्टे की जो शादी है वो हमने उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट और उसके लिए लॉ लेकर आ गए। जो औरतों को फोर्स मैरिजेस होती थी, जो कुरान के साथ फोर्स मैरिजेस हो गई, जो अपने से बड़े लोगों के साथ फोर्स मैरिजेस हो गए, उसमें हम इम्प्रिजनमेंट और उसमें हम फाइन लेकर आ गए। लेकिन अगर देखा जाए तो वो दिन खाली नहीं है कि अब भी औरतों पे तशद्दुद के वाक़यात रोज़ बरोज़ रिपोर्ट होते हैं। औरतों को मारने के हवाले से, उनके साथ रेप करने के हवाले से, उनकी वटे सटे की शादियाँ, छोटी उम्र की शादियाँ करने के हवाले से। लेकिन जहाँ पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, पार्टी के एजेंडाज बनते हैं, वहाँ भी कहीं ये औरतों के हवाले से ये बात डिस्कस नहीं होती, कहीं ये पार्टी का एजेंडा नहीं रहा किसी भी पार्टी। थोड़ा सा मैंने आपको बताया हमारा मुल्क जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अब आप देख ले 2288 ECP के अंदर एम्प्लॉइज लगाए गए, उसमें सिर्फ 21 खवातीन है, और उसमें से भी आप जो डिसीजन मेकर्स में कोई आपको औरत नहीं दिखेगी। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है। सॉरी टू से हमारे मुल्क के अंदर और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, हम औरतों को इक्वल बराबरी नहीं देते। अभी भी बहुत फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रही कि हम उस मुकाम तक पहुँच गए, बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ टू बी डन। और ये नहीं कि आजकल की ख्वातीन चुप करके बैठ गई हैं, आजकल की ख्वातीन हर जगह पर अपने आप को मनवा रही हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारी पार्टी का, अगर आप देखें, मैं अपनी पार्टी की इसलिए बात करूँगी कि दिस इज़ द ओनली पार्टी ऑफ पाकिस्तान सो फार जिसने औरतों को एक मुकाम दिया है। अब आप देखें वुमेन जजेस हो गए, वुमेन पुलिस स्टेशन हम इस बार लेकर आए, वुमेन बैंक्स हम लेकर आए, हमने जो है हॉस्टल्स बनाए ख्वातीन के लिए, औरतों के इससे पहले हॉस्टल्स नहीं थे, शेल्टर होम्स नहीं थे, वोकेशनल प्रोग्राम्स हमने निकाले। BISP हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो मखसूस ख्वातीन प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हमने लाखों के साथ से ख्वातीन को फैज़याब किया। हमने 25 एकड़ हाड़ी जो है हमारा वो हमने ख्वातीन को दिया। सस्ती बस्ती प्रोग्राम हमारा औरतों के लिए। आपने खुद ही कहा कि पार्टी में डिसीजन मेकिंग औरत पार्टीज जो हैं, आपकी पार्टी है या दूसरी हम पार्टियों की बात कर लें, एग्जाम्पल्स अगर हमें मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही मिलेंगे कि जो औरतें वही उन सियासी सरबरान की रिलेटिव हैं, उनके करीब हैं, उनकी रिश्तेदार हैं। आम जो सियासी औरत कारकुन है उसकी पार्टी में क्या हैसियत होती है या डिसीजन मेकिंग में उसका कितना रोल होता है? देखिए डिपेंड करता है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी ने, मैंने जिस तरह बताया कि बहुत सी ख्वातीन आई हैं ऊपर, लाइक आप सेनेट के अंदर देख लें, अलमास परवीन साहिबा लियारी की एक आम जाली कारकुन थी, आज सेनेट के अंदर वो अपनी नुमाइंदगी दे रही हैं। आप हिना रबानी खैर देख लें, फॉरेन मिनिस्टर उनको बनाया गया, वो भी एक औरत है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सी जगहों पर डिपेंड अपॉन पार्टी टू पार्टी। ठीक है, डिपेंड अपॉन नहीं अलमास परवीन साहिबा का कोई ताल्लुक नहीं था, तो एक है। ठीक है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, सियासी बैकग्राउंड नहीं है, बट देन अगेन आई एम प्राउड पाकिस्तानी एंड प्लस मैं अपनी प्राउड पीपलियन हूँ, दैट मीन्स मैं प्राउड जाली हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो सेम गोज ऐसी और भी बहुत सी ख्वातीन हैं जिनको लाया गया है जो पीपल्स पार्टी की जाली हैं, और काफ़ी सारी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 100% है, लेकिन 30 to 40% है इन लिस्ट के अंदर। तो दिस इज़ देयर। अब आप देखें स्लोली ग्रेजुअली लोग अपने आप को मनवाते हैं, आगे
بڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور آج عورتوں نے اپنے آپ کو منوا لیا, بٹ اسٹل لاٹ اینڈ لاٹ آف تھنگس ہیز ٹو بی ڈن. ہمیں ابھی بھی اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے. عورتوں نے ہر جگہ پہ, ہر مقام پر, ہر اسمبلی میں جا کے اپنی آواز اٹھانی ہے. بٹ دین اگین آج ایز این ایجوکیشنسٹ, کیونکہ میرا اسکول بھی میں رن کرتی ہوں, اور ایز اے پیپلز پارٹی ورکر, میں یہ اللہ کا شکر ہے, فخر سے یہ ضرور کہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے ہم عورتوں کو ایک مقام دیا ہے, ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں, ایک ہماری ریپرزنٹیشن جو ہماری اسمبلی میں وہ لے کر آئیں, اور جتنا ہمیں کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے ایز اے ڈویژن انفارمیشن. آپ یقین کریں جتنا مجھے کام کرنے کا اور جتنا گرو کرنے کا موقع ملا, اور جس طرح سے میں نے گراس روٹ لیول پہ جا کر عورتوں کی نمائندگی کی, ہر ایک مسئلہ عورتوں کا نہ صرف ہم نے سنا بلکہ اس کو سیٹل کیا, اور کمپلینٹ سیلز بنائے خواتین کے, اور اس میں جا کے عورتوں کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ کام کیا. تو یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ فرام دا پیپل. اس پہ ہم بہت سارے پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کتنے قوانین بنائے عورتوں کے حوالے سے, لیکن اس وقت جو موضوع یہی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی کے میں بھی اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت سارے ہمیں ایسے نام ملیں گے, میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں اس بات کا, کہ اس میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار, کوئی نہ کوئی اپنا ضرور ہوتا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے عام ایک عورت جو ورکر ہے, عورت جو کارکن ہے. میں کل وزٹ پہ گئی تھی کسی گاؤں میں, وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ تعلق کسی کے ساتھ میں تھی تو ان کا بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا, لیکن جتنا کام وہاں پہ عورت ورکرز کر رہی تھی ان کے لیے, صرف ان کو فون پہ ہدایتیں دے رہی تھی کہ یہاں پہ ان کو جمع کر دو, یہاں پہ یہ کرنا ہے, وہاں پہ. تو وہ جو ایک عام عورت ہوتی ہے اس کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی کی عورت کارکن ہو, وہ اگر دیکھا جائے تو گرمی میں, دھوپ میں اس پارٹی کے لیے جتنا کام وہ کرتی ہے سارا دن بچوں کو چھوڑ کے, کیونکہ ایک جو گھریلو عورت ہوتی ہے جب وہ کسی پارٹی کے لیے کام کرتی ہے, اپنی خوشی سے کام کرتی ہے, تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی اس پہ بھی غور کیا آدمیوں سے بھی زیادہ, تو جب اس کو وہ حیثیت اس کی نہیں ہوتی, چاہے وہ اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ہی ہو, لیکن اس کو پھر بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے وہ کھڑی رہے گی. اس طرح کا کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر میں نے یہی بتایا کہ ایکویلٹی اور جسٹس ٹو دا لیڈیز یہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ عورتوں کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم جو قرآن شریف نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور کپڑا بچھا دیتے تھے جب بی بی فاطمہ یا بی بی ختیجہ کو جو ایک مقام دیا انہوں نے اور عورتوں کی ایک ایکویلٹی کی بات کی, تو ہمارے ملک میں وہ ایک سوچ نہیں ہے, لیکن وہ سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کون اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرے گا؟ ہم نے چینج کرنا ہے, اینڈ ایوری سنگل لیڈی از ٹوگیدر. اس مائنڈ سیٹ کے اوپر ہم سب ورک کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے. جدوجہد ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی جہاں 21ویں سینچری کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں عورتوں کا ایک واقعی ایک مقام ہے, قرآن شریف میں ہمیں بہت بڑا مقام دیا گیا ہے, لیکن اگر ہم دنیا کے حساب سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم جو ہے بہت پیچھے ہیں اس وقت. لیکن وقت آ گیا ہے کہ آج میں بتا رہی ہوں آپ کو, جو ایک سمجھ آ گئی ہے لوگوں کے اندر. اور میں کیوں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں, دیکھیں بہت سی پارٹی ہے جس کو لوگ چوز کر کے چلے جاتے ہیں, خواتین اسپیشلی, لیکن اگر آپ ہر پارٹی کے آپ نکال لیں, مینیفیسٹوز نکال لیں, ہر پارٹی کا آپ نکال لیں کہ انہوں نے عورتوں کو کیا مقام دیا, آپ ہر پارٹی کی نکال لیں کہ انہوں نے ایز 5 ایئرس کے اندر, جیسے PMLN رہی ہے حکومت کے اندر, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, اور KP کے بلوچستان میں ہم رہے, اور ایسی اور بھی بہت سی پارٹیز وتھ کولیشن ہمارے ساتھ رہی. تو ہم نے ایز اے پارٹی عورتوں کے لیے کیا کام کیا, ایز اے عورتوں کو کتنی نمائندگی دی گئی اس ملک کے اندر, عورتوں کے لیے کیا شیلٹر ہومز, کیا پروٹیکشن دی گئی. تو پیپلز پارٹی کو آپ نمبر 1 اور سب سے اوپر دیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کو ایک مقام, کیونکہ ہماری جو پاکستان کی جو لے کے لیڈنگ لیڈی جو ہماری ہیں فریال تالپور صاحبہ, ایک بڑی اچھی اور نیک اور بہت ہی ہمیں لے کے چلنے والی لیڈی ہیں, اور آج ہم پراؤڈ ہے کہ ہم ان کی سربراہی کے اندر اتنی آرام سے عورتوں کے کام کر رہے ہیں کہ ہم وی آر دا پراؤڈ لیڈیز, کہ ہمیں بتایا جاتا ہے صحیح طریقے سے, صحیح سمجھ دی جاتی ہے, عزت دی جاتی ہے. اگر جنرل سیٹ اور مخصوص سیٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ساری اگر پارٹیوں میں ہم دیکھیں جنہوں نے اپنی مخصوص سیٹوں پہ عورتوں کو ٹکٹس دی ہیں, جنرل سیٹ پہ ٹکٹس دی ہیں اور مخصوص سیٹوں کے لیے نامزد کیا ہے, تو ان میں زیادہ تر وہی ہیں جو پہلے تھی, کچھ نام چینج ہوئے ہیں.
लेकिन ज्यादातर वही हमारा, मैं ये नहीं कहूँगी, हमारे तो पीपल्स पार्टी के बहुत नाम चेंज हुए, जनरल सीटों पे, आदमी की नशस्तों पे भी और औरतों की भी, बिकॉज आई वाज डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तो मुझे पता है कितने लोगों को ऐसे लड़कों को, ऐसी बच्चियों को दिया गया है। अब जिस तरह से लियारी की एक सीट जो दी गई है उससे बहुत पार्टी कारकुन थी, अब उसको देखें दिया गया, बाकी तो तकरीबन वही है कि वो डिपेंड करता है ना, हल्के बने हुए होते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई ख्वातीन आती हैं आगे बाहर और वो कहती हैं हमारा हल्का है, हमें दिया जाए, तो उसको देखा जाता है वाकई उसकी उतनी वहाँ पर स्टैंडिंग है, और फिर जाहिर है डेफिनेटली। लेकिन लोग हल्कों को जीतने के लिए देते हैं ना टिकट, अपने लोगों को क्यों, कैंडिडेट्स क्यों चूज किए जाते हैं, जीतने के लिए। तो हमने ये नहीं कि सिर्फ हमें पता था कि जहाँ सिर्फ मेल डोमिनेंस है वहाँ पर हम औरतों को नशस्त ना दें, हमने ऐसा नहीं किया। हमने औरतों को भी इस बार लड़ने का पूरा मौका दिया। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख लें, शाज़िया मरी साहिबा, प्रीवियसली शी वाज ऑन द रिजर्व सीट, इस बार वो लड़ रही हैं, ठीक है। सेम गोज हमारी वो है नफीसा शाह, पहले रिजर्व सीट पे थे, इस बार वो फाइट कर रही हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बार फाइट कर रहे हैं, दे केम फॉरवर्ड, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया। मिर्जा साहिबा, ये सब नाम तो बड़ी मशहूर सियासी इनका है बैकग्राउंड, सियासी ताल्लुक है इनका। बात तो वही हो रही है, आपने आम जो कारकुन औरतें हैं कितनी जनरल सीटों पे हैं आपकी पार्टी से? देखिए आम ख्वातीन औरतें अगर जिनका कोई भी सियासी बैकग्राउंड है, देखिए एक होता है औरतों को पुश करके आगे लाना, ठीक है। आप अच्छी ख्वातीन को, वर्कर ख्वातीन सब अच्छी होती हैं, जो आम आवाम में बैठती हैं, जो आवाम के दुख और दर्द सुनती है, अपने पूरे 24 घंटे उसी में लगाती हैं वो, तो एवरीवन इज़ गुड। आपने उनको मौका देना है आगे आने के लिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो पुरानी वक्त था उसमें जिसको रिजर्व पे लाया गया था, वो उनको हम आगे लेकर आए, एंड दे आर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन दिस टाइम। इस तरह से पुरानी दूसरी जो औरतें हैं जो वो रिजर्व सीट पर आ गई, अब आगे जाके इंशाल्लाह ये भी अपना इस तरह से अपना मुकाम बनाएंगी कि वो आगे जाके वो भी कंटेस्ट करने के लिए टिकट के लिए अप्लाई करेंगी। जो टिकट के लिए अप्लाई करेगा उन्हीं को दिया जाएगा ना। कोई ऐसी खातून जिन्होंने अप्लाई किया और हमने उनको मना किया है जस्ट बिकॉज शी इज़ अ लेडी, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, ऐसा हमने किया भी नहीं है। वी हैव गिवन देम इक्वल चांस दिस टाइम, और 10% हमने इनकी नुमाइंदगी ज़्यादा की है पहले के मुकाबले में। तो दिस इज़ द बिगेस्ट क्रेडिट विच गोज़ टू पीपल्स पार्टी। अच्छा, अगर सिंध असम्बली में औरतों की मखसूस सीटें हैं, जिस तरह से 30 औरतों की मखसूस सीटें हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग नवाज, फंक्शनल, जमात इस्लामी और दूसरी पार्टियों की जानिब से 120 जो हैं औरतें नामजद की गई हैं, लेकिन जब सियासी पार्टियों की जानिब से अगर उन औरतों ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में जो फॉर्म जमा करवाए हैं तो वो रिजेक्ट किए गए हैं, और मखसूस सीटों पर औरत फॉर्म नहीं जमा करवा सकती। इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो उसमें भी किया है डेफिनेटली, जो भी जिन्होंने आजाद उम्मीदवारों पे भी किया है। आजाद उम्मीदवार सियासी पार्टी से जिसकी वाबस्तगी नहीं है, उनके ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। क्या ये जरूरी है कि तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ में ना, ये तो हमारे हाथ में तो नहीं है। देखिए आजाद उम्मीदवार है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टी का नाम फेयर एंड फ्री, ठीक है। आप हम जब कहते हैं फेयर एंड फ्री है तो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू कम अप एज अ फेयर एंड फ्री, इनकी जो एक जस्टिस होना चाहिए ख्वातीन के लिए, तो वो आप पीपल्स पार्टी को या गवर्नमेंट को या किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, ज्यादा यही अगर सियासी पार्टी की वाबस्तगी होती है, ये मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है, क्योंकि मुझे ये पता है कि वहीदा शाह आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हैं, पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़ी थी। ऐसी और भी बहुत सी ख्वातीन हैं जो मेरे सामने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ी है। आप ऐसी बात करी हैं तो लेट्स नॉट टॉक ओनली पीपल्स पार्टी। आप देखें ये इस बार तो जितनी भी वो हीरोइंस हैं और जो हमारी मुल्क की वो भी आ गई हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार पे हैं। जिस तरह से आप देख लें वो रीमा और लैला और ये सब भी आ गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मैंने देखा है उनको मना तो नहीं किया, रिजेक्ट तो नहीं किया, दे हैव गिवन एवरीवन द परमिशन टू कम एंड फाइट। सिर्फ उन्हीं को मना किया गया है जिनके डॉक्यूमेंट्स जाहिर है उसमें कोई हिच है या कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने कोई चीज़ गलत बयानी की है या वो आर्टिकल 62-63 के तहत अगर अमीना सादिक होकर नहीं निकली है तो फिर उन्हीं को रिजेक्ट किया गया। अदरवाइज आई थिंक उनका बहुत फेयर एंड फ्री जजमेंट था उस हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, मौजूद वॾो हो, घणियूं ॻाल्हियूं अञा हुयूं जेके डिस्कस करणी हुयूं, घणियूं ॻाल्हियूं ॻाल्हाइण लाइ रहिजी वियूं। इंशाअल्लाह ईंदड़ प्रोग्राम में वरी इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। तेसिताईं पंहिंजी मेज़बान सभीन में मणकरींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।